एलपीजी सिलेंडर को लेकर विपक्ष ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में खड़गे सपा के सांसदों के साथ कई विपक्षी दलों के सांसद शामिल हुए। नरेंद्र भी गायब, नरेंद्र भी गायब, मोदी जी, एलपीजी, मोदी जी, एलपीजी, मोदी जी, मोदी तुम जवाब दो, मोदी की खुल गई पोल सिलेंडर को, मोदी की खुल गई पोल सिलेंडर को। मेरा बड़ा भाई ओवैसी हुमायूं कबीर के बीच सीट शेयरिंग तय। हुमायूं कबीर ने कहा ममता के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे ओवैसी और हुमायूं कबीर 192 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। ममता बनर्जी को लेकर हुमायूं कबीर का बड़ा दावा, कहा ममता के साथ मुसलमान का खास वोट बैंक नहीं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा जेयूपी के सीटों के बंटवारे पर बनी सहमति गठबंधन को कामयाब करने की कोशिश करेगी। ओवैसी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा ममता गुजरात दंगों के दौरान कहां थी और क्या किया। उनके ईद की नमाज पढ़ने से मुसलमानों का पेट भर जाएगा। पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम जेयूपी मिलकर करेगी रैली। हुमायूं कबीर ने कहा पश्चिम बंगाल में 20 रैलियां करेंगे। 1 अप्रैल को बहरामपुर में पहली साझा रैली होगी। एआईएमआईएम जेयूपी गठबंधन पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, ओवैसी बीजेपी के बिछड़े जुड़वा भाई की तरह है। बिहार में बीजेपी की सरकार ओवैसी की वजह से बनी। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का बड़ा दावा, भवानीपुर में 40% लोगों के नाम के साथ छेड़छाड़। जो संविधान का विरोध करता है वो भारत के खिलाफ। फिरहाद हकीम ने कहा हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उच्च न्यायालय जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। दिल्ली में कांग्रेस को दफ्तर खाली करने का नोटिस मिला है। स्टेट डिपार्टमेंट का कांग्रेस पार्टी को ये नोटिस 24 अकबर रोड वाले बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। शाम 5 बजे संसद भवन में ये बैठक होगी। ऊर्जा संकट समेत तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक को लेकर राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी से नहीं संभलेंगे हालात। अमित शाह सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार के वरिष्ठ नेता मंत्री मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में रह सकते हैं मौजूद। सर्वदलीय बैठक पर राहुल गांधी का बयान, कहा बैठक होनी चाहिए लेकिन सरकार ने पूरा ढांचा ध्वस्त कर दिया। उसे ठीक होने में अब समय लगेगा। राज्यसभा में पीएम मोदी के संबोधन पर राहुल गांधी बोले हमारी विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि हमारे पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। सर्वदलीय बैठक को लेकर बोले रामगोपाल यादव, कहा सपा से जावेद अली खान और धर्मेंद्र यादव को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। राहुल गांधी केरल विधानसभा चुनाव में प्रचार का करेंगे आगाज। कोझिकोड में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 9 अप्रैल को होना है केरल में चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में पेश करेंगे सीएपीएफ बिल। केंद्रीय बलों में आईपीएस अधिकारियों के डिप्यूटेशन को कम किए जाने को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फाइनेंस बिल 2026-27 पर लोकसभा में देंगी जवाब। 2 दिन पहले लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा हुई थी। बीएसपी प्रमुख मायावती आज लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगी। 2027 की चुनावी रणनीति पर मंथन के साथ संगठन के कामकाज की समीक्षा भी होगी। बिहार सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज बक्सर में रहेगी। मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने किए
विशेष इंतजाम। सीएम नीतीश जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। उद्धव ठाकरे पर देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसाए। कहा, साजिश की सौगात पकड़कर बैठ गए, अनचाहे हालात पकड़कर बैठ गए। जिनको मेरा हाथ पकड़कर चलना था, हैरत है वो बात पकड़कर बैठ गए। दिग्विजय सिंह 26 मार्च को रामनवमी रामलला के दर्शन करेंगे। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद उनकी पहली अयोध्या यात्रा होगी। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस और बीजेपी नेतृत्व के बीच मुलाकात हुई है। बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं लिएंडर पेस। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में जल्द ज्वाइन कर सकते हैं टेनिस प्लेयर। लिएंडर पेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से कोलकाता में मुलाकात की है, जिसमें राज्य इकाई के प्रमुख सामिक भट्टाचार्य भी मौजूद थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी का मेगा चुनावी प्रोग्राम। आने वाले 10 दिनों में पूरे पंजाब में 16,000 जनसभाएं करेगी आम आदमी पार्टी। चुनाव के मद्देनजर मोहल्ला सभा करेगी आप। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के योगदान नोटिस पर बोले हैं संजय झा। कहा, चुनाव के समय गिरधारी यादव के बेटे ने आरजेडी ज्वाइन किया और उसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा। गिरधारी यादव को लेकर बोले हैं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। कहा, गिरधारी ने अपने बेटे को विधानसभा चुनाव में आरजेडी की टिकट पर मैदान में उतारा और स्वयं प्रचार किया, इसलिए अयोग्य करने का आवेदन सौंपा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके ने जारी किया घोषणा पत्र। गरीब परिवार को 10,000 रुपए, मुफ्त 3 सिलेंडर का ऐलान किया है। महिलाओं को 2,000 रुपए का मासिक भत्ता और फ्री बस सेवा का भी वादा किया है। यूपी के अलीगढ़ के टप्पल में आज किसानों की महापंचायत। रसूलपुर में भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 382 दिनों से जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इच्छा मृत्यु की इजाजत पाने वाले देश के पहले शख्स हरीश राणा ने सोमवार को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। एक हादसे के बाद 2013 से कोमा में रहे हरीश को 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाजत मिली थी। भारतीय रेल ने कंफर्म टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव किया है। 72 घंटे से पहले कैंसिलेशन पर न्यूनतम चार्ज कटेगा। 72 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 25%, 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50% चार्ज कटेगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 23 साल पहले हुए नरसंहार में मरे 24 कश्मीरी पंडितों को उनके परिजनों ने सोमवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। लगभग 2 दशक बाद नादी मार्ग गांव लौटकर पीड़ितों ने अपनों को श्रद्धांजलि दी। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के खजाने की आज से होगी गिनती। 46 साल बाद आज खुलेगा मंदिर का रत्न भंडार। गणना के लिए 2 जेमोलॉजिस्ट सहित विशेष टीम गठित। मंदिर में दर्शन आम लोगों के लिए रहेगी जारी। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। राजधानी में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। 140 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। आईपीएल की मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सहित आईपीएल की 2 टीमें बिक गई। आरसीबी को आदित्य बिरला टाइम्स ब्लैकस्टोन और बोल्ट वेंचर्स ने 16,706 करोड़ रुपए में खरीदा। आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स टीम को भी मिला नया मालिक। भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन कॉल सोमानी ने खरीदी टीम को 100% हिस्सेदारी। 13,600 करोड़ में हासिल किया टीम का मालिकाना हक। एमपी के धार स्थित कई पेट्रोल पंपों पर लोगों ने भीड़ लगाई। गाड़ियों का टैंक फुल करवाने के लिए पहुंचे लोग। कई लोगों ने कहा, अफवाह के चलते पेट्रोल भरवाने पहुंचे हैं लोग।
महाराष्ट्र के सोलापुर में हाईवे के सावलेश्वर टोल प्लाजा में हुई तोड़फोड़। ट्रक ड्राइवर और टोल प्लाजा के कर्मचारियों में हुई कहासुनी। टोल कर्मचारियों ने ड्राइवर पर किया हमला। दिल्ली का डीडीए पार्क बना कत्लगाह। चाकुओं से गोदकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल पसर गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने शुरू की जांच। एमपी के देवास से अफवाह से मचाए हड़कंप। पेट्रोल पंप पर तेल भराने पहुंचे लोगों के बीच बनी मारपीट की स्थिति। भारी संख्या में पेट्रोल पंप पर केन लेकर पहुंचे ग्रामीण। लोगों के बीच हुई धक्का मुक्की। एमपी के सतना में श्रद्धालुओं पर हुआ जानलेवा हमला। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भंडारा करने आए लोगों ने युवक को चाकू मारा। हमले का वीडियो सामने आया। एमपी के सरगुजा में पसंद की लड़की से शादी कराने की जिद में टावर पर चढ़ा युवक को करीब 4 घंटे तक टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब रेप केस में पटियाला पुलिस का एक्शन। आम आदमी पार्टी विधायक पठान माजरा गिरफ्तार। पठान माजरा पर रेप, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोपों में केस दर्ज है। आरोपी हरमीत सिंह 2 सितंबर से फरार चल रहा था। इस दौरान कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित करके लुकआउट नोटिस जारी किया था। दिल्ली में रोड पर दुकान लगाने वालों से पैसा मांगता दिखा प्रशासनिक कर्मचारी। वीडियो में शख्स को धमकाता दिखा कर्मचारी। पैसा पाते ही फरार हो गया कर्मचारी। मुंबई एयरपोर्ट पर उजागर हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जी भारतीय पासपोर्ट के सहारे कांगो भाग रहा बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा गया। शख्स के पास से कई फर्जी आईडी बरामद किए गए। जांच शुरू। दिल्ली के करोल बाग में पलटी डबल डेकर बस। झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के पास हुए हादसे में कई लोग घायल हो गए। हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के कानपुर में सीवर टैंक साफ करते समय 2 मजदूरों की मौत हो गई। सीवर टैंक की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसीपी और एसडीआरएफ की टीम। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हुआ है लैंडस्लाइड। जेसीबी की मदद से हाईवे से हटाया गया मलबा। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा। दिल्ली की कड़काडूमा कोर्ट ने यूएपीए के तहत ये सजा सुनाई है। आसिया की सहयोगी सोफी फहमदा और नाहिदा नसरीन को 30 साल की सजा। पंजाब के लुधियाना में हुए खाद्यान्न घोटाला मामले में 17 आरोपी दोषी करार। 6 बरी। कोर्ट आज सुनाएगा दोषियों को सजा। यूपी के हाथरस में एलपीजी सिलेंडर को लेकर मारपीट। सुनीता गैस एजेंसी के गोदाम में सिलेंडर लेने पहुंचे लोगों के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली के संगम विहार में शादी की शॉपिंग करने जा रहे दूल्हा दुल्हन अब रोड रेज केस में खाएंगे जेल की हवा। फरीदाबाद के कार सवार परिवार से हुई थी मारपीट। पुलिस ने जी ब्लॉक से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में कार सवार युवकों ने डीसीएम चालक के साथ मारपीट की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद चालक को बचाया। यूपी के कानपुर में 500 रुपए लेन देन विवाद में दोस्त ने चाकू से गोदकर दोस्त की हत्या कर दी। एक शादी समारोह में पैसे का तगादा करने पर भड़के शख्स ने चाकू से हमला किया। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र की है घटना। यूपी के गाजियाबाद में अवैध संबंध में डबल मर्डर। ट्रोनिका सिटी इलाके में पत्नी और उसके प्रेमी को पति ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी की पत्नी का उसके दोस्त से अफेयर चल रहा था। यूपी के अमरोहा में क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग। खेतापुर गांव के पूर्व प्रधान के भतीजे पर दबंगई और फायरिंग का आरोप लगा है। गोलीबारी में 2 ग्रामीण जख्मी। घटना का वीडियो वायरल।
बिहार के सीतामढ़ी में लाइनमैन की मौत से फूटा जनाक्रोश। बिजली विभाग के इंजीनियर की लोगों ने की जमकर धुनाई। ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए खंभे पर चढ़ा था शख्स। रुन्नी सैदपुर इलाके की है घटना। यूपी के गोरखपुर में फर्जी आईएएस बनकर शादी करने वाले शख्स को पुलिस ने दबोचा। जालौन के रहने वाले शख्स के झांसे का शिकार हुआ था परिवार। पीड़िता के मुताबिक आरोपी पति गोवा में उसे बेचने की कर रहा था तैयारी। यूपी के कानपुर में चेन स्नैचिंग का आरोपी पुलिस के एनकाउंटर में जख्मी। चकेरी थाना इलाके में हुई 1 घंटे के अंदर लूट की 2 वारदात। आरोपी एहतेशाम और रियान को पुलिस ने हथियार के साथ अरेस्ट किया। मध्य प्रदेश के खंडवा के हरसूद में लूट की बड़ी वारदात। दुकान बंद कर रहे ज्वेलर से पैसे और ज्वेलरी का बैग छीनकर फरार हुआ बाइक सवार। 2 बदमाश। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर रहे आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में नक्सली कमांडर पापाराव सहित उसके 18 साथियों ने सरेंडर किया है। देश से आत्मसमर्पण करने वालों में महिला माओवादी भी शामिल है। कड़ी सुरक्षा में कोटरू से जगदलपुर पहुंचे पूर्व नक्सली। यूपी के कौशाम्बी से अजीबोगरीब घटना सामने आई है। पत्नी की हत्या की सजा काट रहा शख्स निर्दोष निकला। कानून की नजर में मर चुकी महिला हरियाणा के मानेसर से बरामद की गई। प्रेमी के साथ भागने के लिए रची थी साजिश। बिहार के जमुई में तेज रफ्तार कार ने 2 बहनों को रौंद दिया। NH 333 पर हुए हादसे में दोनों बहनों की मौत हो गई। रतनपुर गांव की रहने वाली मृतक लड़कियां मंदिर से पूजा कर लौट गई। यूपी के वाराणसी में गाड़ियों के शोरूम में लगी आग। पड़ाव इलाके में स्थित शोरूम में आग पर दमकल कर्मियों ने काबू पाया है। आग की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। गुजरात के सूरत स्थित गार्बेज डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगी है। दूर से धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। गुजरात के वडोदरा में पेट्रोल पंपों पर हंगामा और हादसा हुआ। पेट्रोल भरवाकर निकले शख्स की बाइक में आग लग गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास अवैध निर्माण पर फिर बुलडोजर एक्शन सामने आया। मुस्लिम बहुल्य बेगम बाग इलाके में बने 16 मकानों पर बुलडोजर चला है। आवासीय इलाके में की जा रही थी व्यावसायिक गतिविधि। यूपी के मुजफ्फरनगर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर मस्जिदों में उतरवाए गए 30 से ज्यादा लाउडस्पीकर। कोर्ट के ऑर्डर पर हुई कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में बेलाकला गांव के बाहर तेंदुए को ग्रामीणों ने रस्सी से बांधा। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को अपने कब्जे में लिया। होर्मुज को पार कर भारत की ओर रवाना हुए 2 जहाज 92,600 टन LPG लेकर पाइप गैस और जग वसंत भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव के मुताबिक पाइन गैस जहाज 27 मार्च को न्यू मंगलौर पोर्ट पहुंचेगा, जबकि जग वसंत जहाज 26 मार्च को कांडला पोर्ट पहुंचेगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। गैस पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया सरल हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर पोस्ट किया है। कहा, दोनों देशों की वार्ता की मेजबानी के लिए इस्लामाबाद तैयार है। शहबाज के पोस्ट को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रीपोस्ट किया है। मिडल ईस्ट में जंग के 26वें दिन भी वार पलटवार। ईरान का इजराइल के तेल अवीव और कुवैत एयरपोर्ट पर जोरदार हमला। वहीं इजराइल ने ईरान के तेहरान हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान से बातचीत पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, तेहरान से आया तेल गैस से जुड़ा बेशकीमती गिफ्ट है। तो वहीं युद्ध विराम वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। पश्चिम एशिया में जंग के बीच पहली मर्तबा पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई है। फोन पर दोनों नेताओं ने होर्मुज को खोलने पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत शांति बहाली का करता है पुरजोर समर्थन। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की एक चौकी को भी उड़ा दिया है, जहां से इजराइल पर हमला करता था। आईडीएफ ने उसी को ध्वस्त कर दिया है।
अमेरिका ईरान बातचीत के बीच ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। युद्ध विराम वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप शामिल होंगे। बैठक में जेडी वेंस, मार्को रूबिया भी मौजूद रहेंगे। ईरान ने मोहम्मद बागर जोलगद्र को सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया महासचिव नियुक्त किया है। पूर्व महासचिव अली लारिजानी अमेरिका इजराइल हमले में उनकी मौत हो गई थी। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया गया है।